4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। देश के लाखों लोगों को चूना कैसे लगाया जाता है, उनको कैसे ठगा जाता है, ये एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। जाते जाते भी भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया जो वो पिछले 10 साल से कर रही थी, इस देश की जनता को ठगने का काम। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले तो 1 जून को फर्जी एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जाते हैं, जिसमें एनडीए को 350 और 400 पार दिखाया जाता है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में भारी उछाल आता है जो इतिहास में आज तक कभी नहीं आया। फिर गृह मंत्री अमित शाह एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। वो इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। देश की भोली भाली गरीब जनता, आम आदमी अपने गृह मंत्री के शब्दों का, उनके स्टेटमेंट का मान रखते हुए, उन पर ट्रस्ट करते हुए अपना पैसा लगा देती है, अपनी जमा पूंजी लगा देती है। फिर आती है नतीजे की तारीख, यानी 4 जून। जैसे जैसे एनडीए हार की तरफ बढ़ती है, जैसे जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े गलत होते जाते हैं, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है और 30 लाख करोड़ का नुकसान इस देश की जनता, इस देश का आम आदमी को उठाना पड़ता है, क्योंकि उनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट गिर जाती है, क्योंकि वो एग्जिट पोल के नतीजे नहीं आते जो दिखाए गए थे, जो गोदी मीडिया द्वारा, इस फर्जी सरकार द्वारा बताए गए थे। और वो पैसा किसका था? इस देश के गरीब लोगों का, इस देश की आम जनता का, जिसने एक बार फिर अपने गृह मंत्री, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया और एक बार फिर से उन्होंने इस देश की जनता को छलने का काम किया। आखिर ये किसके दबाव में किया गया? आप सोचिए, जो न्यूज चैनल्स पल पल की खबर रखते हैं, क्या उनको नहीं पता था कि आंकड़े गलत होने वाले नहीं हैं, ये एग्जिट पोल गलत है? जबकि इनके रिपोर्टर जो सड़कों पर थे, जो धरातल पर जमीनी हकीकत देख रहे थे, वो खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस बार एनडीए को 300 से ऊपर सीटें आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी इन गोदी मीडिया पर सरकार का इतना दबाव था और सरकार पर इनके मित्रों का, कॉर्पोरेट मित्रों का इतना दबाव था कि इन्होंने जानबूझकर फर्जी एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए और इस देश की जनता के पैसे को स्वाहा करा दिया, उनको एक बार फिर से गरीबी में धकेल दिया। जाते जाते भी ये छल कपट से बाज नहीं आए। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जिसकी भी सरकार बने, चाहे इनकी ही बन जाए, मैं ये मांग करता हूं कि इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए और जितनी ये एग्जिट पोल वाली कंपनियां हैं, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की जनता के पैसे लूटने का कार्य किया है।